हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का सवाल लेकर आया हूँ। क्लास मेरा दूसरा होगा ये एलसीएम एचसीएफ का। कल बताए थे बटे वाले का एलसीएम, जैसे 4/5 है, 6/7 है, 8/4 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल बताए थे अगर इस सवाल में अगर एलसीएम पूछ रहा है तो 4/5, 6/7, 8/4 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 4/5, 6/8 का एलसीएम, तो 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर 2 से खिलाएंगे, 2 1 2 3, 2 3 तो नहीं खाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 24, 3 दूनी 6 दूनी 12 24 हो गया। एलसीएम मेरा कितना निकल गया? 24 निकल गया। और एचसीएफ यहाँ देखिए एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या में एक अभाज्य संख्या आ जाएगा ना तो उसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा एक ही होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसा हमारा आंसर कितना हो गया? 24 आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ना वो हमेशा एक ही होता है। चाहे कितना बड़ा अभाज्य संख्या रहेगा ना तो उसका एचसीएफ कितना होगा? एक ही होगा। आपसे पूछेगा भी सवाल में कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो आंसर होगा उसका 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में दशमलव वाले का। भिन्न जो दशमलव वाला जो सवाल होता है ना उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, ये सवाल है 1.08, 0.36, 0.09 का एचसीएफ या जीडीसी, उसी को कहते हैं एचसीएफ, कोई जीडीसी भी कहते हैं। और तो एचसीएफ तो मातृ समर्थक बोलते हैं, हिंदी में मातृ समर्थक बोलते हैं, और एचसीएफ उसी को हम लोग जीडीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करते हैं। पुराना वाला ही फंडा अपनाना है हमें ना, बार बार हमेशा रूल चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर रूल चेंज करेंगे बार बार तो हमेशा भूलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो आइए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है इसका एचसीएफ निकालना है, तो 1.08 सवाल को उतार लेते हैं। फिर 0.36 है, फिर 0.9 है कॉमन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका दशमलव उड़ाएंगे कितना जाएगा? नीचे में 100 आ जाएगा कि ना आ जाएगा? और यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, एक आसान सा फंडा है। अगर दशमलव वाला ये अगर सवाल है, जैसे 0.8, 0.36, 0.9 हो गया ना, ऐसे में हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद देखते हैं कितना संख्या है। दशमलव के बाद डबल संख्या है, डबल संख्या यहाँ भी हमको डबल संख्या बना लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखिए जब एचसीएफ बोल रहा है ना तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए किससे कटेगा? ये 18, 18, 36, 85, 90, यानी ये 18 से कट जाएगा, 18 से। और नीचे वाले क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 भाग दे देंगे, यहाँ पर कितना संख्या? 2 संख्या ने यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर दशमलव। तो हमारा आंसर हो गया 0.18, हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा एक आसान सा तरीका। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सवाल दूसरा। देखिए इसी सवाल में अगर कह दे कि जैसे 1.08 कोमा 0.36 या 0.9 का एलसीएम निकालना है तो वही काम करना है। देखिए 1.08 हो गया, कोमा 0. कितना हो गया? यहाँ पर 0.36 हो गया और यहाँ कितना है? 0.9 है। पहले क्या दशमलव, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, तो दशमलव के बाद हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना पॉइंट उड़ा देंगे ऐसे? यहाँ पर देखिए 100 हो गया, यहाँ पर 100 और 100। अब पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले का क्या निकाल देना है? एचसीएफ निकालना है। तो निकालिए एलसीएम। 108, यहाँ पर देखिए 108, 36 और 90 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 54 हो गया, 36, सॉरी 2 से 54, 36, यहाँ कितना हो जाएगा? 18, 45 दूनी 90। फिर 2 से कटाएंगे, 27 दूनी 54, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। अब 3 से कटाएंगे
तो 3 9 27, 3 3 9, 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा ना यहाँ पर, और 3 5 15। अब गुना कर 3 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 से 108, 108 गुना 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। दशमलव का संख्या के बाद यहाँ पर 100 है ना, तो 2 संख्या के बाद बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो हमारा एलसीएम तैयार हो गया 0.504, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, अब देखिए सवाल है 0.54, 1.8 है, 7.2 का एचसीएफ निकालना है। वही करना है पहले जो हम बताए थे। ठीक है, पहले सवाल को उतार लेते हैं 0.54 और 1.08 कोमा कितना है 7.2। पहले हम बताए थे कि यहाँ पे दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या आना है, दशमलव के बाद हमको 2 संख्याएं बराबर कर देना है, तो यहाँ पर भी 0 बैठेगा और यहाँ पर भी 0 बैठेगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितना, तो 100 उठ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा संख्या कितना बन गया, सीधा संख्या बन गया। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ अगर पूछ रहा है तो ऊपर वाले का क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है, और नीचे वाले का एलसीएफ निकाल देना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 18 सब कट रहा है, 18 से 18 × 54, 18 × 110, 18 × 72, यानी कि एचसीएफ मेरा कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। बटे में देखिए एलसीएम कितना, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 ना, बटे में कितना हो गया 100, तो यहाँ 2 सन्ना है, तो यहाँ पर भी 2 सन्ना बैठा देंगे तो खत्म हो गया, मेरा कितना हो जाएगा 0.18, ये हो गया मेरा एचसीएफ। ठीक है, अब इसी सवाल को एलसीएम में कैसे परिवर्तित करेंगे, देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कर देगा एलसीएम निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सबसे क्या, यहाँ पर देखिए 54 से भी ये कट रहा है, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 720 हो गया, और एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरा 100 हो जाएगा। तो बस 2 शून्य है, तो यहाँ पर 2 शून्य बैठा देंगे, 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा एलसीएम में। इतना आसान क्या, अब इतना आसान तो हलवा खाना भी नहीं होता है। अब देखिए ये कुछ सूत्र है जो हम लोग को याद करना है। जैसे सूत्र तुम्हारा देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरा सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ये दोनों सूत्र पर जो है ना सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एलसीएम और एचसीएफ का खासकर इसी दोनों सूत्र पर टिका हुआ है। प्रथम संख्या एलसीएम गुना एचसीएम बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो ये सूत्र पर हमारा सवाल बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, आए दिन मैट्रिक परीक्षाओं में भी ये सवाल रहते हैं। ठीक है, इस पर तो आइए सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें होता है क्या, जैसे आपको एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, प्रथम संख्या दे देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा, या प्रथम संख्या दूसरी संख्या दे करके एलसीएम दे दिया है तो एचसीएफ पूछेगा, या फिर 2 संख्या दे देगा तो फिर आपको एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है। ऐसे सवाल पूछते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखिए आप ये सवाल बनाते हैं, मैट्रिक में भी ये सवाल है, और जो बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं वो भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पर सवाल के माध्यम से सवाल कैसे पूछते हैं एग्जाम में, उसके आधार पर अब आपको सवाल पर करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल है 2 संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा एचसीएफ 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। हमको वही ट्रिक लगाना है, वही सूत्र लगाना है, एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ देखिए सूत्र है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, यही ना है। तो देखिए हम लोग बार बार सूत्र को या सवाल बनाने से पहले सूत्र को लिखेंगे ना, तो हम लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा ऐसे सवाल बनाते बनाते। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना दिया 23, एलसीएम की जगह पर रख देंगे, 23 10 हो गया, गुना एचसीएफ कितना दिया मेरे पास 30 दिया है। और यदि इनमें से प्रथम संख्या 210 हो तो प्रथम संख्या 210 दे देंगे, बराबर दूसरी संख्या नहीं दिया है तो x मान लेंगे। ठीक है, तो x मान लेंगे, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 310 गुना 30। अब इसको इधर ला देना है 210 को, क्योंकि ये क्या है गुना में, इधर ला के क्या हो जाएगा भाग में बन जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा x, तो यहाँ देखिए 3 से खत्म हो गया, 0 0 खत्म, 3 से 7 बार में, अब 7 से कटाएंगे इसको, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बचा यहाँ कितना 2 7 तिया 21 बराबर 0 330। तो x बराबर हमारा मान निकल गया 330, जो इस सवाल का आंसर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है,
देखिए ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, एकदम आसान सा तरीका है जो बचपन में हम लोग पढ़े थे। कोई ट्रिक कोई काम नहीं, ठीक है। ज़्यादातर ट्रिक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए जहाँ ट्रिक लगने का रहेगा हम खुद देंगे ट्रिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम गुना ऐसे जो 10वां में हम लोग पढ़े थे, एलसीएम गुना ऐसे बराबर प्रथम गुना दूसरी संख्या था ना, यहाँ पर देखिए इससे कटा देंगे तो आप समझ में आ गया। पहले भी आप लोग कटाए होंगे, ठीक है। अगर जो नहीं कटाने जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको भाग देने के लिए भी सिखा दे, एक वीडियो बना देंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। देखिए सवाल है, कहता दो संख्याओं का एलसीएम 600 है तथा एचसीएफ कितना है 12 है। यदि एक संख्या इनमें से संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। कुछ नहीं, वही लगाना है, प्रथम एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया मेरे पास 600 दिया, तो एलसीएम की जगह पर 600 रख देंगे। एचसीएफ कितना दिया है 12, तो 12 रख देंगे यहाँ पर। अब बोल क्या रहा, इनमें से एक संख्या कितना दिया है 24 दिया है, दो संख्या हमको पूछ रहा है तो एक्स मान लेंगे। तो 600 गुना कितना हो गया 12, इधर गुना में तो नहीं जाएगा, 24 आ जाएगा बराबर एक्स। तो 12 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 300। तो हमारा दूसरी संख्या कितना निकल गया 300 निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल में अगर इसको बढ़ाने का रहेगा ना तो सेटर आपको बढ़ा भी सकता है। जैसे कुछ रहा है यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम 600 है तथा एचसीएफ कितना है 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ना दे करके पूछ सकता है आपको। यहाँ पर दूसरी संख्या ना दे करके पूछ सकता है कि अगर 24 हो संख्या हो तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए मेन रोड है, हम भी भूल जाते हैं कि कोई गाड़ी आ रहा है तो ये डनमन करते रहता है। हम क्षमा चाहते हैं कि आपको ये डिस्टर्ब होता होगा, ठीक है। कुछ दिन का बात है, माइक ऑर्डर कर दिए है, आ जाएगा तो फिर आप लोग को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कष्ट तो है ही है ज़िंदगी में, कष्ट नहीं रहेगा तो आगे संघर्ष करने से फिर संघर्ष भी नहीं मिलेगा, संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। तो संघर्ष करेंगे तभी ना मंजिल मिलेगा। हम कितना से लड़ाई करेंगे, मेन सड़क है, बहुत सारे गाड़ी आते जाते हैं, सड़क के किनारे घर है। अब तो लोग तो समझ ही गए होंगे कि मेरा स्थिति क्या है, ठीक है। देखता है दो संख्याओं का एलसीएम 600 है तथा एचसीएफ कितना है 12 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी कि इस सवाल में थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया। दूसरी संख्या ना पूछ कर क्या बोला है, दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या तो हम निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहले संख्या निकालेंगे तब ना हम औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 600 है प्लस 12 है और एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या कितना निकल गया मेरा 24 निकल गया ना। दूसरी संख्या निकल गया, यानी प्रथम संख्या मेरे पास दिया था जो सवाल में ही दिया था 24 है, और दूसरी संख्या निकाल दिए कितना मेरा निकल गया 300। अब क्या औसत का क्या फार्मूला होता है, एबी का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही ना होता है औसत का फार्मूला। जब औसत चैप्टर पढ़ाएंगे ना एवरेज औसत, ठीक है, तो वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं, औसत ए बी बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 300, अब बटे संख्या कितना मेरा 2 है ना संख्या, तो हो जाएगा 324 को भाग देंगे 2 से, तो 2 1 2 हो गया, 50 2 6 12 2 दूनी 4। तो औसत मेरा हो गया ए बी, यानी एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 162 आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए अब थोड़ा सवाल में पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा सवाल हार्ड आएगा, यानी हाई लेवल का एग्जाम थोड़ा सवाल आएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 21 है तथा एलसीएम कितना है 46 41 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच हो तो संख्याएं ज्ञात करने का रहा है। कहता है इसमें
कि संख्या जो दिया गया है वो 200 और 300 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हमको दिया गया, इसमें प्रथम संख्या तो नहीं है, दिया गया है। ठीक है, सूत्र लगाएंगे हम वही। ठीक है, तो प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बना, हम सूत्र लगाएंगे वही, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। यही ना सूत्र होता है जो सिखाए थे आप लोग को, जो सूत्र लिखा है पाया सवाल में, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम जो हम लगाते हैं, जो दो संख्या गुणनफल लगाते हैं, वो भी सूत्र लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया था एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दिया था ना दो संख्या गुणनफल, तो हमको इस पर भी लगा सकते हैं। दो संख्या एलसीएम दिया है, दो संख्या का एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रथम संख्या यहाँ पर दिया नहीं, कुछ तो हम ए भी मान सकते हैं प्रथम संख्या। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्रथम संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो जो हम रेशियो मानेंगे ना, अगर वो एचसीएफ से हम उसको गुना कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो एचसीएफ से गुना कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम संख्या क्या होगा मेरा 21, एचसीएफ से अगर गुना बोले थे ना कि अगर दिए गए संख्याओं का अनुपात में अगर हम एचसीएफ से गुना करते हैं ना तो मेरा क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। तो हम प्रथम संख्या ए मान लिए और बी मान लिए हैं, तो यहाँ पर हम गुना कर देते हैं एचसीएफ से, तो ए हो गया और गुना कितना हो जाएगा 21 बी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा। तो एलसीएम दो संख्या का गुणनफल बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोल रहा है, एलसीएम या एचसीएफ का जोड़ दिया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल तो मेरा यही ना है 46 41। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है, तो 21 कॉमन निकाल लेते हैं, गुना हो जाएगा मेरा ए इंटू बी का गुणनफल ना है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 46 41। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 46 41 बटे कितना हो जाएगा 21। तो अब देखिए 21 से कटाते हैं, कितना है 46 41 है ना, भाग देंगे किससे 21 से, तो क्या बार में खाएगा 21 21 दूनी 42, दो बार में खाएगा, दो बार में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 6 में 2 गया 4, इधर खत्म हो गया, फिर 21 दूनी 42, दो बार में 21 दूनी 42, कितना हो जाएगा 2, इधर खत्म, कितना हो गया मेरा 221। यानी कि यहाँ पर आ गया मेरा दो संख्या गुणनफल, यानी A/B बराबर कितना आ गया 221। तो अब 221 को हम लोग ऐसे प्राइम नंबर में या सहवाग संख्या में तोड़ेंगे जिसका गुना करने पर क्या हो जाए, सिर्फ दो संख्या में तोड़ देते हैं, इसको तोड़ते हैं 221 को। ठीक है, तब ना मेरा दो संख्या निकलेगा, दूसरे गुना कर देंगे तो मेरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 221 को तोड़िए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 2 4 1 5 न होता है, छोड़ने 2 4 1 5, तो 3 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा। देखिए तो 11 1 11 कटता है 11 से, लेकिन हमको काटना नहीं है 11 से, दो प्राइम नंबर में तोड़ना है ना। एक अगर 11 से कटाते हैं तो मान लेते हैं 11 से कटाते हैं, यहाँ पर 11 दूनी 22 में 11 से नहीं कटेगा, दूसरे कैसे 11 से नहीं कटेगा, यही कटाने पर ही फैला है। तो देखिए कैसे कटाते हैं, 13 का एलसीएम देखते हैं तो 13 हो जाता है 13 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 से तो 7 8 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से तो कटेगा, 4 से और 3 से कटेगा, तभी वो संख्या 12 से कटेगा। तो अब देखिए 13 से कटाते हैं, 13 से कटेगा, कटाते हैं, देखिए 13 से 13 1 13, 12 में 3 गया 9, 13 से काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो 13 से कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा 17 बार में, यानी इसका गुणनफल हो गया 13 और 17। ठीक है, तो मेरा संख्या क्या हम माने थे 21 A + 21 B ना। तो अब देखिए 13 और 17 से गुना कर दीजिए उसको, यहाँ देखिए 21 गुना 13 और हो जाएगा आपका संख्या 21 गुना 17, इसी को गुना करके मेरा संख्या निकल जाएगा। तो 21 गुना 13 कीजिए, देखिए 13 21 63 हो गया और 21 3 7 273 हो गया, 273। इसको 21 गुना 17 करना है, तो 7 1 7 47 और 21 कितना हो जाएगा 7 5 3 367।
57। ये मेरा दोनों संख्या हो गया जो 200 और 300 के बीच है कि नहीं। देखिए 273 300 के बीच है और 335 सॉरी 357। हाँ ठीक है, तो 200 और 300 के बीच हो तो 300 के बाहर चले गया रे। सब में तक संख्या बड़े हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही ठीक है। ये 200 357 273 और 357 दोनों आ गया मेरा। एक संख्या तो दिएगा, दूसरा संख्या बोल रहा है 200 और 300 के बीच हो। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए अब ये सवाल एक अलग टाइप का सवाल है। कहा जाता है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका HCF 13 हो तो ये संख्याएं हो सकती है 75 55, बी में है 105 77, सी में है 195 143 दो संख्या, डी में है 222 और 252। ठीक है, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दो संख्याओं का अगर मान लेते हैं, अगर हमें संख्याओं का रेशियो दिया है और हमारा HCF पूछ रहा है, सॉरी HCF दिया है, तो अगर हम संख्याओं का जो अनुपात दिया है ना, अगर उससे हम रेशियो क्या बोलते हैं HCF से अगर गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, संख्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए वही नियम अपनाते हैं और उसी को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनुपात दिया गया है 15:11 और HCF दिया गया है हमारे पास 13। अगर संख्याओं का अनुपात से अगर हम रेशियो HCF से गुना कर देंगे ना तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 15 गुना 13 करते हैं और 13 गुना 11 करते हैं। ठीक है, तो 15 गुना 13 कर लीजिए। 15 तिया कितना, सॉरी 15 तिया 45 और 15 एका 15, 5 हो गया, 7 4 9 195, यानी हमारा ऑप्शन सी में दिखाई पड़ने लगा। यहाँ पर 195 हो गया। और 13 गुना 11 कर लेते हैं। 13 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एका 11 गुना 13 13 यहाँ पे ठीक हो जाएगा, 3 4 1। तो संख्या मेरा पता चल गया कितना हो गया, 143 हो गया, यानी 195 और 143 मेरा संख्या हो गया। इस बात को दिमाग पर सेट कर लेना है दोस्तों, छाप लेना है दिमाग पर कि अगर संख्या का हमें रेशियो दिया गया है ना और उसी संख्या से सॉरी अगर संख्या का रेशियो दिया गया है और हमें HCF दिया गया है तो संख्या के रेशियो से अगर हम HCF को गुना करते हैं ना तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, संख्या प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे आप लोग को चर्चा करेंगे सवाल में भी। ठीक है, आइए उसके माध्यम सवाल के माध्यम से दूसरे सवाल पर इसका चर्चा करते हैं। फिलहाल इसको अब मिटाते हैं। देखिए ये सवाल है, उस समय HCF दिया था ना, अब की बार LCM दिया गया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका LCM 150 हो तो आई संख्या ज्ञात करें। ए में दिया गया 30 और 40, बी में दिया गया 48 और 64, सी में दिया गया है 50 और 75, डी में दिया गया है 50 और 90। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अगर हमको HCF दिया रहता ना तो संख्याओं को LCM सॉरी संख्या जो रेशियो दिया गया है अगर उसको HCF दिया रहता तो HCF से गुना करके हम संख्या प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या कर दिया है, कहता है दो संख्याओं दिया गया रेशियो 2:3 दिया गया है और उसका जो है ना हमारे पास दिया LCM दिया गया एक बार, अब की बार 150। तो हमको हाल में संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, रेशियो दिया गया तो HCF चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आइए HCF निकाल लेते हैं। पहले देखिए 2 अनुपात दिया गया है 3 दिया गया ना, अगर हम इसको x मान लेते हैं 2x गुना कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना दिया LCM 150। ठीक है, तो अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6x हो गया बराबर 150। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं पहले हम गुना कर बचपन में पढ़े थे x गुना x स्क्वायर हो जाता है ना, तो वो संख्या था। यहाँ पर हम क्या LCM बराबर न कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए तो इस तरह से यहाँ पर x स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 6 से कटाएंगे तो x स्क्वायर कितना हो गया 25 ना हो गया। अब देखिए 25 हो गया तो अगर 25 तो 25 से कटने वाला कौन कौन सा सवाल है,
ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ये है 25 दूना 50 और 25 दिया 75, तो ये मेरा संख्या आंसर निकल गया। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए अब देखिए क्या करते हैं, तो HCF निकालना पड़ेगा। तो दो संख्याओं का यहाँ पर देखिए दिया गया है ना, यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो 2x गुना, तो मेरा x का मान निकाल लिए, तो कितना गुना 25 ना हो जाएगा, और गुना कितना है 3 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 150, यानी प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या, ये मेरा संख्या हो गया या मेरा क्या होगा LCM हो गया, गुना क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ से HCF भी निकाल सकते हैं। देखिए तो 25 से कटाएंगे का बार में 6 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में, और 3 से 3 खत्म, तो मेरा HCF भी क्या निकल गया, मेरा 25 निकल गया। अब 25 निकल गया, संख्या को गुना कर देते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों तो बात बराबर ही पड़ता है। ठीक, आज इतना ही रहने देते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हम बनाते भी नहीं हैं, और ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से होता भी नहीं, देखता भी नहीं है बच्चा लोग। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बना देंगे ना, तो बच्चा लोग जल्दी देखता भी नहीं है, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, पहले का ज़माना तो रहा नहीं कि आदमी पढ़ता है दिन भर। इसे छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चा लोग को देख ले, आसानी से वो सीख भी जाए। और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अगर हमारे चैनल से जुड़ेगा ना, तो हम उसको मैथ सिखाने का गारंटी लेते हैं कि उसको मैथ हम सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन वो कोशिश तो करेगा, तभी तो हमारे चैनल से जुड़े हुए जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जिसको लगता है कि हम गणित नहीं पढ़ पाएंगे या गणित हमको समझ में नहीं आता है, तो वो हमारे चैनल से जुड़े और यह हमारे संस्थान में आए। हमारे संस्थान का नाम है शिक्षा संस्थान, जो हमारे भागलपुर में है, एक छोटा सा शहर है। ठीक है, आसपास में छोटे से गांव है, उसी में हमारा संस्थान है, बहुत छोटा संस्थान है। अगर वहां आकर के भी अगर चाहते हैं कि हमें मैथ सीख लें तो आ सकते हैं, आप सभी का आमंत्रण है। ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस में हम पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब आदमी शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर वो गरीब है तो ज़्यादा पैसा लाएगा भी नहीं। ठीक, और ये सोचकर हम वीडियो भी अपलोड करते हैं कि हमारा वीडियो कोई गरीब आदमी देखे ताकि वह कुछ सीख सके। आगे क्या कहेंगे, आप लोग खुद जानकार आदमी हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।